हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर खेम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर खेम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में प्यारे बच्चों एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और उसी का रिडक्शन भी हो जाता है। यही है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके ध्यान देना होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड में, Cl2 में, सल्फर में हाइड्रॉक्सिल आयन के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको मैंने काफ़ी दिनों से अलग रखा रहा और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आईआईटी, नीट, जेई में इक्वेशन लिख करके आता है और ये पूछा जाता कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप। तो रिएक्शन टाइप प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है तो इसका मतलब होता है द रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप। तो देखते हैं, चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें द रिएक्शन इन विच द सेम स्पेसीज इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। माने उसी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी का रिडक्शन होगा। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर सच रिडक्स रिएक्शन टू अकर द रिएक्टिंग स्पेसीज मस्ट कंटेन एन एलिमेंट। तो इस तरह के रिएक्शन में एक रिएक्टिंग स्पेसीज एलिमेंट होगा। इसको पहचानने के लिए एक एलिमेंट, एक स्पेसीज उसका एलिमेंट टाइप का होगा। विच हैज़ एट लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करते हैं। द एलिमेंट इन द रिएक्टिंग स्पीसीज इज प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट टाइप के होंगे स्टेट, व्हाइल द हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर अवेलेबल। और इस एलिमेंट के हायर भी ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे और लोअर भी कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे। फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, H2O2 लिखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, वेयर द ऑक्सीजन एटम अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऑक्सीजन डिस्प्रोपोर्शनेशन के प्रोसेस में जाता है। चूँकि हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्यारे बच्चों? -1 है। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रेक डाउन हो जाता है किस में? वाटर में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर -1 से अब वाटर में -2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड तो रह नहीं गया। अब यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में जो O2 बन रहा है 0 हो गया। तो यहाँ पर माइनस है ना प्यारे बच्चों, तो माइनस से बढ़ करके 0 हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर -1 से -2 हो गया, तो यहाँ से चल करके यहाँ तक क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसी ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर -1 है तो यहाँ -2 घट गया तो रिडक्शन हो गया इसी ऑक्सीजन का। और इसी ऑक्सीजन का यहाँ पर -1 से 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये साफ साफ दिख रहा है। इसी तरह से इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज -1 एंड इंक्रीजेस टू 0 इन O2। यानी -1 से O2 में 0 बढ़ जाता है एंड डिक्रीजेस टू -2 इन वाटर मॉलिक्यूल। ये फास्फोरस है, दूसरा एग्जांपल है फास्फोरस, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का यहाँ पर 0 दिया है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रॉक्साइड आयन है और 3H2O वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये रिएक्ट करता है प्यारे बच्चों तो फास्फीन PH3 बनाता है। अब ध्यान दीजिए, फास्फीन में फास्फोरस का -3 ऑक्सीडेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 3H2PO2 में P का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। यानी 0 से बढ़कर +1 हो गया, 0 से बढ़कर +1 हो गया तो ऑक्सीडेशन हुआ।
ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना माने ऑक्सीडेशन, तो 0 से बढ़कर +1 हो गया फास्फोरस का, तो ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ। और इसी फास्फोरस का 0 से घटकर -3 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन हो गया। साफ साफ दिख रहा है, यानी फास्फोरस का यहाँ से यहाँ चल करके फास्फीन में रिडक्शन हो रहा है, फास्फोरस का यहाँ से चल करके H2PO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए सल्फ़र है, ये सल्फ़र जो कि एलिमेंटल स्टेट में है और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिख रहा है। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है और रिएक्ट करता है प्यारे बच्चों, तो ये सल्फाइड आयन बनाता है, सल्फाइड आयन जिस पर 2- चार्ज है। अब इसमें सल्फाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का कितना है -2, और यहाँ पर फिर H2O3 आयन बनाता है, तो यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +2.5 मिल जाता है, ध्यान दीजिए, और ये माइनस में है। अब ध्यान दो, यहाँ पर सल्फ़र का 0 है, तो 0 से बढ़ करके +2.5 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 0 से बढ़कर +2.5 हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना माने ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से 0 से घट करके प्यारे बच्चों -2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इस तरह से लास्ट एग्जाम्पल है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2 है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है 0। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन है, कोल्ड टेम्परेचर कम है, अब रिएक्शन करके ClO बनाता है, ClO- और Cl- क्लोराइड आयन H2O मॉलिक्यूल बनता है। अब ध्यान देखिए बहुत ध्यान से, ClO- में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1 और क्लोराइड में -1, तो ज़रा देखो 0 से बढ़कर +1 हुआ, ClO- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिखा हुआ है, 0 से बढ़ करके +1 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ लिखा हुआ है। अब इधर आ जाइए, अब यहाँ 0 से घट करके -1 आ गया, -1, तो यहाँ क्या हो गया रिडक्शन। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सल्फर हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, इन सब में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो जा रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।